कि ये 1.5 इंच का फर्श कैसे कब्जा हो सकता है। फिर लक्का जी इनके थ्रू ये कार्रवाई करवाई गई है। लक्का जी है ना इस क्षेत्र के है नहीं। अब गलती का एहसास पब्लिक को होगा कि हमने भारी आदमी को जिता के क्या किया। एक खेल ग्राउंड के अंदर अगर एक पिच बनती है तो उसको आप किसी भी एंगल से कब्जा नहीं बोल सकते। तो नगर निगम को अपनी इस कार्रवाई के लिए शर्मसार होना चाहिए। फरीदाबाद ईएसआई चौक के नजदीक स्थित फ्रंटियर कॉलोनी में बच्चों के खेलने के पिच को नगर निगम के अधिकारियों ने अवैध निर्माण बताकर तोड़ डाला। फ्रंटियर कॉलोनी वासियों ने बताया कि ये सब यहाँ के विधायक धनेश लखा के इशारों पर हुआ है। क्या नाम है आपका? देवेश। देवेश जी, यहाँ तोड़फोड़ हुई है, इसको लेकर क्या कह रहे हैं? जी हमने कॉलोनी वालों ने कॉलोनी की कलेक्शन करके पिच बनाई थी बच्चों के लिए। बच्चे रोड पे खेलते थे, इस चक्कर में कि गाड़ी गुड़ी पे बोलने लगे, किसी को आने जाने वाले को दिक्कत ना हो। इस चक्कर में हमने कॉलोनी का पार्क है, पार्क के अंदर स्पोर्ट्स के लिए हमने बच्चों की छोटी सी पिच बनाई थी, सिर्फ 20 फुट लंबी और 1.5 इंच ऊंची थी वो फर्श। ना कोई कब्जा था ना कोई कुछ था, सबको पता है ये चीज। तो सिर्फ उसको हमारे जो भी सरकार है, हमारी विधायक जी हैं धनेश लक्का जी, इनके थ्रू ये कार्रवाई करवाई गई है, नगर निगम के थ्रू ये कार्रवाई हुई है और इस पिच को इन्होंने तोड़ दिया गया, ये कह के कि ये कब्जा कर रहे हो तुम। अगर ये मतलब खुद सोचा जा सकता है कि ये 1.5 इंच का फर्श कैसे कब्जा हो सकता है। ना तो कोई इस पे शेड डाला, ना कोई इस पे हमने दीवार डाली, तो ये कब्जा कैसे हो सकता है। हम नगर निगम से अपील करते हैं, जो आपने हमारा नुकसान करा है, कॉलोनी के बच्चों ने कलेक्शन करी थी, वो कलेक्शन को खत्म कर दिया आप लोगों ने, तो इसको बनवा के दिया जाए, ये अपील। आपने बात कही कि कहीं ना कहीं विधायक की रजामंदी से, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? विधायक जी आए थे संडे को, दिन में आए थे विधायक जी 10 बजे। हम यहाँ पे मसाला बना हुआ था, लेबर लगी हुई थी, तो विधायक जी जैसे यहाँ से निकले हैं उसके 10 मिनट बाद ही नगर निगम से बंदा आ जाता है। 10 मिनट बाद ही बंदा आके कहता है, भाई ये क्या कर रहे हो तुम, कब्जा कर रहे हो। हमने उनको बताया कि भाई ये कब्जा नहीं है, ऐसे ऐसे बच्चों के खेलने के लिए क्रिकेट की पिच बनाई जा रही है। तो उन्होंने कहा नहीं भाई ये अवैध रूप मतलब कब्जा है तुम्हारा, ये तुम अतिक्रमण कर रहे हो। तो हमने कहा जी मसाला तो हमारा बना हुआ है, अगर आपको लगता है कब्जा है तो हमारा तो रोड पे सूख जाएगा, वैसे भी खराब है वैसे भी खराब है। हमने लेबर से बोल के उठवा के इस पर डलवा दिया। अब वो 3 दिन के अंदर इसकी कार्रवाई कर दी इन्होंने, तोड़ ताड़ गया सारा, देखो आपके सामने है। इसको राजा नाम है सर। ये पिच तोड़ी गई बच्चों के खेलने की जगह, क्या कहेंगे राजा? सर ये बहुत गलत हुआ है, बहुत मेहनत से बनाई थी कॉलोनी वालों ने, बड़े भाई हमारे दिवेश भाई ने और बाकी बड़े भाइयों ने सब मेहनत से बनाई थी, दिन रात मेहनत करी थी इन्होंने। सर गलत हुआ, बच्चे कहाँ पे खेलेंगे, कॉलोनी के बच्चे गली में खेलते हैं, बाइक आती है, एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लगती है, सड़क पे गिर जाते हैं बच्चे। जी क्या नाम है आपका? सर वीर सिंह नाम है मेरा। वीर सिंह जी, तोड़फोड़ हुई है, क्या कहेंगे? ये गलत हुआ है जी हमारे बच्चों के साथ, बच्चे खेलते थे, अब रोड पर भी भागेंगे बच्चे, एक्सीडेंट होगा, कुछ होगा, उसका जिम्मेवार कौन होगा? और ये फिलहाल में अभी 1-2 बच्चों की टांग भी टूट गई है, गाड़ियां वाड़ियां आती थी, तो इस लिहाजा देखते हमने ये काम करवाया था और उसको भी मतलब सरकार ने निरस्त कर दिया हमारा। निगम द्वारा बच्चों के खेलने के पिच को तोड़ने के कार्य को लोगों ने बहुत ही निंदनीय कार्य बताया है। तो नगर निगम ने जो कार्य किया है वैसे निंदनीय कार्य है, बच्चों की पिच तोड़ी गई है, लेकिन अवैध तो बहुत कुछ है। अवैध तो उस पार्क जहाँ पे वो पिच तोड़ी गई, पार्क के आसपास कई अवैध कब्जे हैं, कई कंटेनर रखे हुए वहाँ मैंने देखे हैं, उनको भी हटाना चाहिए था। ये तो भेदभाव की नीति लग रही है कि पिक एंड चूज है, भी किसी ने शिकायत कर दी तो उसका तोड़ दो, बाकी जो इतने बड़े बड़े अवैध निर्माण बने उन्हें सब छोड़ दो, क्योंकि उनके बारे में कोई कुछ बोलता नहीं है। देखो 2 या 3 इंच की उन्होंने पिच बनाई, वो उनको अवैध नजर आ रही थी। क्या वो पक्का कंस्ट्रक्शन कर दिया गया था? क्या वहां कोई शेड बना दिया गया था? क्या वहां कोई 4 दीवारी बना दी गई थी? क्या किया था? जो काम सरकार को करना चाहिए वो बच्चों ने अपनी जेब में से पैसे इकट्ठे करके, मोहल्ले वालों ने वो काम किया, क्योंकि दायित्व बनता है सरकार का उसको करने का, और उसको उजाड़ दिया। दरअसल है ना, ये लक्का जी है ना इस क्षेत्र के है नहीं, एनआईटी के तो है नहीं। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर इन्होंने क्या लेना है, ये तो सेक्टरों में आए हुए हैं। अब गलती का एहसास पब्लिक को होगा कि हमने भारी आदमी को जिता के क्या किया, क्योंकि उन्हें पता है मेरे घर पे तो कोई आएगा नहीं, 5 किलोमीटर कौन चल के जाएगा उनके घर पे। अगर इसी क्षेत्र का विधायक होता उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि एक फ्रंटियर कॉलोनी, फ्रंटियर के नाम से ही आप समझ रहे हो गए कि उबड़े हुए बंदे जो आए थे बाहर से, उनके लिए कॉलोनी बनी है और उन गरीब आदमियों के बच्चों को खेलने नहीं दिया जा रहा। शर्म की बात है उनके लिए। देखिए ये अब बिल्कुल गलत है कि बच्चों के खेलने के लिए अगर उनके द्वारा खुद से पिच बनाई गई है तो उसको तोड़ा नहीं जाना चाहिए था, उल्टा उनको प्रमोट करना चाहिए था। तो उन बच्चों से हमें ये पूछना चाहिए था कि आपको यहाँ पे और किस टाइप की फैसिलिटीज चाहिए, जिससे कि वो बच्चे जो है इधर उधर धक्के खाने की बजाय अपनी कॉलोनी में सेफ जगह पे खेलने के लिए काबिल रहते। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे पास एक ले दे के एक स्टेडियम था फरीदाबाद का,
जो 2009 में मुझे याद है कि कृष्णपाल गुर्जर जी से भी हमने उसके लिए एक लेटर लिया था कि जब उनकी सरकार आएगी तो हम लोग जो है उसके लिए यहाँ पे काम करवाएंगे स्टेडियम पे। लेकिन जब तक कोई चीज आप दे नहीं पा रहे, स्टेडियम जो था वो भी खिंचिया, तो जब दे ही नहीं पा रहे तो बच्चे कहाँ जाएंगे, वो किसी से बनाएंगे और खेलेंगे क्यों नहीं। जहां तक बात आप लोग दिखा रहे हैं कब्जा होने, तो कब्जों से तो फरीदाबाद भरा पड़ा है। एक खेल ग्राउंड के अंदर अगर एक पिच बनती है तो उसको आप किसी भी एंगल से कब्जा नहीं बोल सकते। ना वहां से कोई व्यापार हो रहा है, ना व्यवहार हो रहा है। बच्चे आते हैं 2 घंटे 3 घंटे हद 4 घंटे खेलेंगे और चले जाएंगे, और वो भी एतवार के एतवार आएंगे। 2 दिन आ सकते हैं हफ्ते में। अगर 7-8 घंटे के लिए कोई पिच को इस्तेमाल करके बच्चे वहां खेलना चाहते हैं, अच्छी एक तरफ हम कहते हैं कि बच्चों को प्रमोट करके आप आगे लाओ, उनके अंदर जो प्रतिभा है उसको निखारो, हम तो उनको दबा रहे हैं। ये तो दमन करने वाली बात हुई। अवैध कब्जे जो भरे हुए हैं पहले उनको एक लाइन से हटाना शुरू करना चाहिए, कब्जों की बात वो ना करें। और अगर इसको आप अवैध निर्माण की श्रेणी में डालते हो तो अवैध निर्माण भी, माफ करिएगा, आप लोगों के द्वारा ही रोज आता है कि 70% 80% फरीदाबाद बना ही अवैध हुआ है। और आज भी निरंतर ढेरों ढेर इमारतें हैं जो खड़ी हुई हैं, जिनके ऊपर निर्माण पे निर्माण कोई हुआ जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। 10 मिनट की कार्रवाई के अंदर आप एक छोटा सा 20-22 फुट की पिच होती है, टोटल 22 फुट बाई 5-6 फुट की चौड़ाई होती है उसकी, उसको आप तोड़ जाते हैं और आके बाकी की चीजें आपको नहीं लगती। मैं आज मुझे याद है, मैं 2011 से एक एप्लीकेशन मूव करके चल रहा हूँ, 2 नंबर 1-2 के चौक से लेके अपने इस तक शिवालय मंदिर तक, दोनों तरफ बाइक्स का ढेर लगा हुआ है। वहां से लगातार व्यापार चल रहा है, उसके ऊपर कोई नगर निगम की कार्रवाई नहीं होती और नगर निगम वाले उल्टा वहां जाके बोल देते हैं उनको कि कल हम तुम्हारे आएंगे, तो वो बाइक सारी अंदर कर देते हैं, अगले दिन जो खत्म। वो कब्जा नहीं किसी को दिखाई देता। तो नगर निगम को अपनी इस कार्रवाई के लिए शर्मसार होना चाहिए और जो नुकसान उन बच्चों का किया गया है वो नुकसान नगर निगम को ही अब, और इसमें सबसे अहम रोल हमारे विधायक और इलाका पार्षद का होना चाहिए। उनको चाहिए कि अब वो अपनी जेब से भले लगवाए, प्रशासनिक जेब से लगवाए, लेकिन उन अधिकारियों की जेब से लगवाए, लेकिन वो पिच उन बच्चों को तैयार करके दे। उल्टा मैं तो कहूंगा उसके आसपास और घास वगैरह उनको लगा के दे ताकि वो बच्चों का हुनर निकल के बाहर आ सके। फ्रंटियर कॉलोनी के लोगों का कहना है कि मासूम बच्चों के खेलने की जगह पर तोड़फोड़ यहां के विधायक दिनेश अदलखा ने अपने किसी ललुए भलुए को खुश करने के लिए करवाया है। इस तोड़फोड़ के मामले को लेकर इस वार्ड के पार्षद हरिकृष्ण ग्रोटी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह सब विधायक दिनेश के अंडर का काम है, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। बात भी सही है, इन्हें जानकारी कैसे हो, क्योंकि इस विधानसभा को लेकर आमजन की धारणा ये भी है इस विधानसभा के कुछ पार्षद डमी की तरह काम कर रहे हैं, उनका ना कोई वजूद है और ना ही कोई पहचान। इनके विधायक जहां लुढ़कने को कहते हैं ये वहां लुढ़क जाते हैं। ऐसे में इनके वार्ड की जानकारी इनको कैसे हो सकती है। निगम ने जिस पिच को तोड़ा था वह फ्रंटियर कॉलोनी में आती है। इस कॉलोनी के बाहरी रोड पर कई अवैध निर्माण बने हुए हैं, जिनमें एक पर मुकदमा भी दर्ज है। इसके बावजूद ये बिल्डिंग ज्यों की त्यों खड़ी है। इतना ही नहीं, इस सड़क पर नवनिर्माण भी जारी है। खुले में हो रहे इन अवैध निर्माण पर निगम का पीला पंजा चलने की हिमाकत शायद इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि निगम के भ्रष्ट अधिकारियों की जेब इन अवैध बिल्डरों के मालिकों ने इस कदर भर दी है कि इनके अवैध होते हुए भी अवैध नजर नहीं आती है। इनकी नज़र में तो सिर्फ मासूम बच्चों की यह पिच ही अवैध है, जिसे इन्होंने विधायक दिनेश अदलखा के कहने पर उजाड़ दिया।